स्मोकिंग के कारण होता है एम्फीसीमा। तो जो लोग स्मोक करते हैं उनको लगता है कि कोई नुकसान नहीं होता। स्मोकिंग जो है उनके लंग कैपेसिटी को, उनकी वाइटल कैपेसिटी को, उनके टाइडल वॉल्यूम को, उनके रेसिडुअल वॉल्यूम को, उनके ईआरवी को, उनके आईआरवी को, हर चीज को अफेक्ट करता है। कोई चेन स्मोकर हो, उसको शंख देना बजाने के लिए कि ये बजा के दिखा, हो सकता है उसकी डायरिया लग हो जाए, हो सकता है उसके पेट में नाभि खिंच जाए, धरण पड़ना कहते हैं जिसको, वो दिक्कत हो जाए, लेकिन शंख नहीं बजेगा उससे बहुत ज्यादा। रीजन क्या है कि लंग्स की कैपेसिटी डिपेंड कर रही है कि एल्वियोलाई की भित्तियां कितनी खुली हुई है। अब भले करोड़ों एल्वियोलाई है आपके लंग्स में, लेकिन हर एल्वियोलाई में जाके वो जो टार है, जब आप सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, तो आपकी बॉडी में टार जा रहा है, वो टार जो है वो अंदर जाके जम रहा है। वो यही यहां होता है, यही बड़े शहरों में होता है। तो आप हैरान हो जाओगे, दिल्ली में सारे स्टेडियम दिल्ली में है, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़े बड़े सारे स्टेडियम दिल्ली में बना रखे हैं, उनमें खेलने वाला बहुत मुश्किल से खिलाड़ी मिलेगा जो दिल्ली का ही हो। ऐसा क्यों है भाई? रीजन है वो बच्चा पैदा ऐसे शहर में हो रहा है, 20 साल उसने ऐसे शहर में बिताए हैं जहां उसके एम्फीसीमा जैसी कंडीशन हो गई, तो वो रोज के 5 सिगरेट पी लो और दिल्ली के कोई चौराहे पे जॉब कर लो, बराबर है। इसीलिए इंडिया में अभी नहीं हो रही बात, आने वाले टाइम में देखना लोग पैसे की बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बात कर किया करेंगे। कोई भी इकोनॉमी जब स्ट्रगल से डेवलपिंग में जाती है और डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाती है, तब उनको समझ आता है कि यार क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कोई चीज होती है। और गजब की बात है, फिर ये सब काम धंधा और ये दौड़ छोड़ के वहीं चले जाएंगे जहां इनके दादा परदादा हुआ करते थे। शांति से रहना है, कम कमाना है, मस्त रहना है। ये क्यों? क्वालिटी होनी चाहिए लाइफ में। आज भी जाके देखो गांव के अंदर, तो ये चीजें जो है ये लास्ट में वही जा रहे हैं हम। देखो, इन्होंने पहले कहा कि हमारे हमारे से सीखो खेती कैसे करते हैं, कि क्या कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे, लाए कि खाद डाला करो, ये किया करो, स्प्रे किया करो, डीडीटी छिड़का करो। 20 साल तक हमारे किसानों से हमारी खेती छुड़वा के अंग्रेजों ने अपनी खेती चलवाई और चैप्टर जुड़वा दिए, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये वो फलाना डिवाना। अब क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ मत डालो, एक काम करो, तुम गोबर डालो उसकी जगह, खाद की जगह, तुम दवाई की जगह नीम का पानी छिड़को। अब जो बुजुर्ग लोग हैं बैठे बैठे सोच रहे हैं कि यार तू वही है ना जो आज से 40 साल पहले आया था और कह रहा था ये तो गलत होता है। अब ऑर्गेनिक के नाम से वही आलू तू 4 गुना रेट में बेच रहा है। पहले यही लोग गेहूं लेके आके गेहूं खाया करो, जौ में तो कुछ है ही नहीं, मिलेट्स तो खाने ही नहीं है, ये है वो है। अब वही जौ जो कोई टाइम में गांव में भट्टियां हुआ करती थी, बुजुर्गों से पूछना, भून भून के लोग और चने और जौ लेके घूमते थे ऐसे गली के अंदर, ऐसे भरा रहता था हाथ में, ऐसे खाते रहते थे, बातें करते रहते थे। अब वो भट्टियां तो रही नहीं। अब जौ आ रहा है 600 रुपए किलो, कैसे भुना हुआ जौ, जिसे मेरी दादी मेरी नानी के टाइम पे सत्तू कहते थे, आजकल उस भुने हुए जौ को ओट्स कह के खाते हैं लोग। 20 रुपए किलो का जो 1000 रुपए किलो की रेट खरीदते हैं, हम तो ओट्स खाते हैं। अरे भैया वहीं तो आ गए ना लौट के घूम के। तो ये तो एक साइकिल चल रहा है, तुमने अपने दिमाग में ये लगाया कि हम अर्बन लोग हैं, हम अलग जिएंगे, लास्ट में झक मार के वहीं आ गए। अब यूएन कह रहा है मिलेट्स खाया करो, बाजरा खाया करो, रागी खाया करो, ये अरे तो यही तो खाते थे पहले, क्यों गेहूं लगाया फिर लाके? अब पता लग रहा है कि गेहूं से ये होता है वो होता है, एलर्जी हो रही है। ऐसी थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगता है कि आएगा कि भैया ये जो आप ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाए हो, इनसे सत्यानाश हो रहा है। गायों के अंदर तो प्रूव हो गया, A1 A2 काऊ का मिल्क सुना होगा, ठीक है, कि जो लोग ये हाइब्रिड गायों का दूध पी रहे हैं उनके अंदर दिक्कतें आनी शुरू